सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम डेमो देखने वाले हैं, जिसके डेमो के लिए आपको आईडी और पासवर्ड में डेमो डेमो डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे सारे आपके पुराने बनाए हुए बिल का लिस्ट दिख जाएगा, जिसको रेंट इनवॉइस बोलते हैं। जो आपने बनाए हुए हैं, उस जो भी प्रीवियस प्रिंट है उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यहाँ से आप ऑप्शन है। किसी को एडिट करना है तो ये पेंसिल का आइकॉन क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, कोई चेंजेस है तो चेंज कर सकते हो। और किसी को डिलीट करना है या कैंसिल बिल हुआ है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर से सर्च कर सकते हो या मोबाइल नंबर या नेम से भी सर्च कर सकते हो। नया बिल बनाने के लिए ये रेंट इनवॉइस का बटन है ब्लू कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना है प्लस का। यहाँ पे अब आपको कस्टमर का नाम डालना है। यहाँ पे आपके सारे कस्टमर दिख जाएंगे जो प्रीवियसली है। नया कस्टमर आता है तो ये प्लस का बटन क्लिक करके उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो कस्टमर अगर पुराना है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नया है तो आपको नाम और एड्रेस डालना है, अदरवाइज इसको सेव कर देना है। तो ये कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब यहाँ पे बुकिंग नंबर है, बुकिंग नंबर आपकी बिल बुक का कोई नंबर डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको लोग ब्लैंक जाने देंगे तो अपने आप ही वो सीरीज में 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलाता जाएगा। फिर बुकिंग डेट है और टाइम है, डिफॉल्ट अभी का आता है। शिपिंग एड्रेस है, अगर आपको कुरियर से भेजना है तो डालने का ज़रूरत है, अगर शॉप पे आने वाला है कस्टमर तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है आपको। मानो कि आपने शेरवानी रेंट पे दी है तो शेरवानी सिलेक्ट किए, तो उसका फोटो आ जाएगा। यहाँ पे रिमार्क्स, आप डिस्क्रिप्शन में रिमार्क्स डाल सकते हो, साथ में कुछ देना है तो डाल सकते हो, कुछ अल्ट्रेशन है तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर डिलीवरी डेट, रिटर्न डेट और कितना क्वांटिटी है, कितना अवेलेबल क्वांटिटी है। यहाँ पे क्लोज क्वांटिटी दिखा रहा है, सी क्वांटिटी। और उसका रेट जो भी आपने डाला होगा प्रोडक्ट में वो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसमें चेंज कर सकते हो प्राइस में, मानो 5,000 में दिया तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी अगर लगाना है तो जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको ऐड दबा देना है। इस तरीके से एक आइटम बिल में ऐड हो गया। मानो कि दूसरा भी उसने कुछ लिया, चनिया चोली डाला है तो इधर चनिया चोली सिलेक्ट किएगा। उसका डिस्क्रिप्शन कुछ अल्ट्रेशन डालना है, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। डिलीवरी डेट, रिटर्न डेट, क्वांटिटी, रेट क्या था वो, और जीएसटी सिलेक्ट करना है तो जीएसटी, और ये ऐड कर दिया। 2 प्रोडक्ट ऐड हो गए। मानो कि कोई तीसरा डालना है तो तीसरा भी डाल सकते हो। इस तरीके से जितने भी आइटम है एक बिल में आप डाल सकते हो, सभी के सभी इधर ऐड हो जाएंगे। आपको लास्ट में क्वांटिटी टोटल कितना है और टोटल अमाउंट कितना है दिखेगा। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में देना है, अमाउंट में देना है, आप दे सकते हो। मानो कि कस्टमर ने बिल के टाइम के आपको कुछ एडवांस पैसा दिया, 500 रुपये कैश दिया, बैंक दिया, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो एक्स्ट्रा बिल के अलावा तो यहाँ पे डाल सकते हो, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल होती है। या फिर अदर चार्जेस कुछ डालना चाहते हो, शिपिंग का चार्ज है, प्रेस का चार्ज है, अल्ट्रेशन का कोई चार्जेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। फिर ये सेंड व्हाट्सअप वाला बटन सिलेक्ट करके सेव दबाएंगे तो कस्टमर को ये बिल का पीडीएफ बन के व्हाट्सअप भी चला जाएगा। अगर बिना व्हाट्सअप पे जाना चाहते हो तो ये सिलेक्ट नहीं करना है और सेव दबा देना है। तो इस तरीके से एक बिल सेव हो गया। अपन देखते हैं उसका प्रिंट किस तरीके से आता है। बहुत सारा प्रिंट का फॉर्मेट है, आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आता है उसमें प्रिंट दे सकते हो। यह जो प्रिंट का फॉर्मेट है पूरा कस्टमाइजेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंजेस करवा सकते हो आप। यहाँ ऊपर आपकी कंपनी का नाम और नंबर और एड्रेस आ जाएगा, साइड में आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, नीचे उसके नीचे कस्टमर का डिटेल आता है, और उसके नीचे अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी डेट, रिटर्न डेट और उसका क्या प्राइस है, और उसके नीचे टोटल उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, और उसके नीचे उसका टर्म्स एंड कंडीशन। इस तरीके का बिल का फॉर्मेट है। बहुत सारे बिल के फॉर्मेट है डिफरेंट डिफरेंट, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, और उसको कस्टमाइज भी करके देते हैं हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मानो कि अब ये एक बिल बन गया, फिर आपको ये डिलीवरी पिकअप वाले मेनू में जाएंगे ना तो आपको बता देगा, यहाँ पे दिखा देगा कि आज की कितनी डिलीवरीज है। सुबह मॉर्निंग में आपको ये रेडी कर देना है या अगले दिन इसको सारी को लिस्ट को रेडी कर देना है। आपको प्रिंट निकालना है तो इधर से प्रिंट भी निकल जाता है। प्रिंट प्रोडक्ट वाइज प्रिंट निकलता है, ऑर्डर वाइज निकलता है। मानो कि हमने प्रोडक्ट वाइज प्रिंट निकाला कि 19 तारीख का कितना डिलीवरी था, तो इधर इस तरीके से पूरा लिस्ट आ जाता है। ये पीडीएफ आप प्रिंट करके जो भी टीचिंग वाला है या रेडी करता है उस बंदे को भी भेज सकते हो। मानो कि सुबह कस्टमर ये लेने के लिए आया तो इधर आपको दिखेगा कि उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है। अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना चाहते हो तो इधर उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन खुल जाएगा, और इसको सेव कर देना है तो ये सेव हो गया।
रेंट इनवॉइस बनाया, रेंट में, ये रेंट इनवॉइस में जाके अब डिलीवरी देखनी है तो डिलीवरी पिकअप में जाना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आज का 19 तारीख का कितना डिलीवरी है वो दिख जाता है। अगर आपको आगे पीछे का देखना है, 20 का देखना है, तो यहाँ पे दोनों साइड 20-20 सिलेक्ट करके आप सर्च दबा देंगे यहाँ पे, तो 20 तारीख का कितना डिलीवरी है दिख जाएगा। मानो कि आज का डिलीवरी है, आज सुबह मॉर्निंग में आप पे ये रेडी ऑल मैसेज करेंगे, रेडी ऑल एंड व्हाट्सअप, तो कस्टमर को मैसेज चला जाएगा कि आपका पीस रेडी है, ले जाओ। जब कस्टमर मॉर्निंग में लेने के लिए आता है तो यहाँ पे उसका पेंडिंग अमाउंट दिखेगा, ये यहाँ पे जीरो है, यानी कि उसका पेंडिंग कुछ अमाउंट नहीं है और उसका डिपॉजिट भी कुछ पेंडिंग नहीं है। मानो कि यहाँ पे डिपॉजिट और अमाउंट यहाँ पे पेंडिंग दिखता है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप रिसीव कर सकते हो। कस्टमर को ये पीस दे के पिकड करना है, तो ये पीस अपने में से चला जाएगा और कस्टमर को मैसेज आएगा कि आपका पीस इधर से निकल गया है, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है उसका भी उसको व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। फिर ये दूसरा पीस भी पिकड कर दिया, तीसरा पीस भी पिकड है, यानी कि अपने में से पीस चला गया कस्टमर पे पास। अब जब रिटर्न आने वाला होगा तो ये रिटर्न वाले मेनू में दिख जाएगा कि आज कौन से पीस रिटर्न आने वाले हैं। जब भी रिटर्न आता है तो यहाँ से उसको रिटर्न लेना है। मानो कि 19 तारीख में एक भी पीस रिटर्न आने वाला नहीं है, तो हम 20 तारीख करके सर्च दबा देते हैं, तो दिख जाएगा कि 20 तारीख को कितना कितना पीस रिटर्न आने वाला है। अगर उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट होगा तो इधर दिखेगा, उसको कुछ डिपॉजिट दिया है एडवांस, तो यहाँ पे रेड जीरो है वहाँ पे दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके पहले पैसा उसको वापस कर देना है। फिर ये रिटर्न में जाके रिटर्न क्लिक कर देंगे तो पीस अपने में रिटर्न आ जाएगा, और फिर से आप उसका बुकिंग डाल सकते हो। यानी कि एक बिल बना, उसका डिलीवरी हुआ और रिटर्न हुआ। मानो कि अब वो कोई पीस आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर डेट में अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट को आपको चेक करना है, और यहाँ पे पीस सिलेक्ट कर लेना है। मानो कि हमको शेरवानी सिलेक्ट करनी है कि ये बंदे की शेरवानी पसंद की है, वो कौन सी डेट को अवेलेबल है। मानो कि ये शेरवानी सिलेक्ट किया और यहाँ पे चेक पे दबा देंगे तो इधर दिख जाएगा कि कितनी शेरवानी अवेलेबल है, और नीचे उसका कुछ बुकिंग है तो बुकिंग हिस्ट्री भी दिख जाएगा कि कौन सी डेट को उसका बुकिंग हुआ है। ये पर्टिकुलर सिंगल पीस को पर्टिकुलर डेट में चेक करने के लिए चेक अवेलेबल है। फिर अवेलेबल लिस्ट करके है, जिसमें आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा कि आपको चेक करना है कि कौन सी डेट में से कौन सी डेट को सिलेक्ट करना है, और कैटेगरी की क्या चाहिए। मानो कि आपको शेरवानी चाहिए तो शेरवानी सिलेक्ट कर लिया। फिर आपका कुछ कलर का सिलेक्शन है, आपका कुछ साइज का सिलेक्शन है, तो साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इसको इस बंदे को इस साइज आएगी, और ये सर्च दबा देंगे तो उस ये पर्टिकुलर डेट में जितनी भी शेरवानी अवेलेबल है आपको इधर दिख जाएगी कि ये शेरवानी अवेलेबल है, तो आप कस्टमर को ये पीसी दिखा सकते हो। तो फिर पहनाने के बाद या फिर सिलेक्शन के बाद कस्टमर को आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि आपकी डेट में ये अवेलेबल नहीं, जो अवेलेबल होगी वही इधर दिखाएंगी। ये सारे मेनू मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, यानी कि आप स्टाफ को भी इसका राइट दे सकते हो, चेक अवेलेबल और अवेलेबल लिस्ट को, तो मोबाइल से वो कस्टमर को दिखा पाएगा कि आप ये पीस किस डेट को अवेलेबल है या नहीं है, या फिर सिलेक्ट करवा पाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सेल इनवॉइस, इसमें सारे फाइनेंसिस के वाउचर हैं जो जनरल अकाउंटिंग में यूज होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सेल इनवॉइस, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो उसका सेल कैसे डाल सकते हो। सेम रेंट की तरह ही सेल का इनवॉइस डालना है, ब्लू कलर का प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, तो ये सेल इनवॉइस का एंट्री का फॉर्म खुल गया। यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लेना है, सेल का इनवॉइस नंबर कुछ डालना है तो डाल सकते हो, इसको ब्लैंक जाने देके तो अपने आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज में चलाता जाएगा। अगर उसका पहले कोई कोटेशन बना हुआ है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर इनवॉइस डेट, फिर उसका ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट डालना चाहते हो। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो भी आपको सेल करना है, यानी कि आपका सूट, शेरवानी, लहंगा, चोली, जो भी प्रोडक्ट है। कोई कॉस्ट्यूम है तो कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लीजिए, उसका फोटो आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है कि साथ में क्या देना है, कुछ भी तो डाल सकते हो। क्वांटिटी डाल दीजिए, कितना सेल किया, क्या अमाउंट में सेल किया। फिर जीएसटी बिल बनाना है तो जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये ऐड का बटन क्लिक करता है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। इस तरीके से दूसरा, तीसरा, जितना भी प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कुछ डिस्काउंट देना है कस्टमर को परसेंटेज में या अमाउंट में, तो डाल सकते हो। फिर कुछ जीएसटी लगाना है पूरे अमाउंट के ऊपर तो लगा सकते हो। फिर एडवांस कुछ दिया है कस्टमर के तो डाल सकते हो, और उसको सेव दबा देना है। तो ये एक बिल सेव हो गया। इसका प्रिंट निकालना है तो इधर प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शन है। पूरा प्रिंट है वो कस्टमाइजेबल है, आपको जिस तरीके का फॉर्मेट चाहिए उस तरीके का बना के देंगे। ऊपर आपका डिटेल आ जाएगा, नाम और एड्रेस, और साइड में आपका लोगो, नीचे कस्टमर का नाम और एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे अपना जो भी
पैसे का लेन देन हुआ था वो, और नीचे आपका टर्म्स एंड कंडीशन। ये कस्टमाइजेबल है पूरा, पीडीएफ आपको जैसा भी करना है करवा सकते हो। सेल हुआ, सेल का इधर आपको पेंडिंग अमाउंट दिखाएगा कि इसका 5,000 पेंडिंग है। जब भी पेमेंट आता है तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको रिसीव करना है, यानी कि रिसीव ओपन हो जाएगा। तो पैसा लेने के लिए जब भी आप पेंडिंग अमाउंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये कस्टमर के 2 इनवॉइसेस पेंडिंग है, इसका इतना इतना पेंडिंग है। अगर आपको रिसीव करना है, कितना रिसीव किया इधर डाल देना है, कैश किया बैंक किया इधर सिलेक्शन है, और इसको सेव एंड व्हाट्सअप करेंगे तो ये कस्टमर को व्हाट्सअप मैसेज भी जाएगा कि आपका इतना पैसा रिसीव हुआ। अभी हम सेव कर देते हैं तो पैसा अपने में रिसीव हो गया, यानी कि इसमें से 500 रिसीव किया, यानी 4500 बचा। सेल इनवॉइस के बाद रिसीव है, जो पैसे का लेन देन होता है वो डालने के लिए, जो भी पैसा आया उसको सारा का एंट्री रिसीव से होगा। पार्शली आया, फुल आया, कैश आया, बैंक आया, यूपीआई गूगल पे से जिस तरीके से भी आया, आपका सारा हिस्ट्री इधर मेंटेन हो गया, जो जो भी पैसा आ रहा है। फिर सेल की तरह आप परचेज भी डाल सकते हो। कोई भी परचेज पर्टिकुलर वेंडर से या सप्लायर से खरीद रहे हो तो उसका खरीदी इसमें डाल सकते हो। परचेज डालोगे तो कौन से सप्लायर से कौन से वेंडर से आपने क्या चीज़ परचेज किया था, कौन सी डेट को परचेज किया था, और उसका कितना अमाउंट पेंडिंग है वो आपको दिखता रहेगा। जब भी आप पे करोगे तो पेंडिंग अमाउंट पर क्लिक करके पे करना है, तो ये पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, और आप सारा जितना भी पेमेंट होगा ये पेमेंट से होगा। और आपको इधर हिस्ट्री दिखती रहेगी कौन से वेंडर और सप्लायर को आपने पे किया था, कब पे किया था, पार्शली पे किया था, फुल पे किया था, कैश पे किया था, बैंक से पे किया था, यूपीआई से किया था, सारा हिस्ट्री इधर मेंटेन होगा। फिर एक्सपेंस पर वाउचर है, जहाँ पे आप जनरल एक्सपेंस डाल सकते हो। अपनी ऑफिस का कोई रेंट है तो वो डाल सकते हो, स्टाफ का सैलरी डाल सकते हो, चाय पानी नाश्ते का कोई खर्चा कर रहे हो तो वो भी डाल सकते हो इसमें, यानी कि सारे भी जनरल एक्सपेंसेस आप में इसमें डाल सकते हो। फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, ये फाइनेंशियल वाउचर है। जैसे कि कोई परचेज कैंसिल होता है तो उसके अगेंस्ट डेबिट नोट बनता है, कोई रेंट या सेल कैंसिल होता है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनता है। यानी कि आपका कोई बिल कैंसिल हुआ और आप उसको पैसा वापस देना नहीं चाहते हो तो आप कस्टमर को बोल सकते हो कि मैं आपको क्रेडिट नोट बना के देता हूँ, वो आपके पैसे इधर जमा है, आप दूसरी बार जब भी किसी कोई और बुकिंग करेंगे या कुछ और परचेज करेंगे उसमें से लेस हो जाएंगे, यानी कि कस्टमर के पैसे हमारे यहाँ जमा रहेंगे क्रेडिट नोट के तौर पे। और जनरल वाउचर है, जो अकाउंटिंग के वाउचर्स होते हैं उसमें एक जनरल वाउचर भी होता है, जो पैसे का ट्रांसफर करने के लिए होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी कि आप बैंक से कैश, कैश से बैंक, या कोई भी अपने इंटरनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो जनरल वाउचर से उसका एंट्री होता है। यानी कि आप ये सारा अकाउंटिंग वाउचर का एंट्री डालेंगे तो आपका एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड जनरेट हो जाएगा। डैशबोर्ड में फाइनेंस डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको सारा एंट्री दिखेगा कि आपके पास अभी कैश अमाउंट कितना है, बैंक में कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ। ऊपर समरी आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आता है रेंट का कितना हुआ, रिसिप्ट कितना आया, डिपॉजिट कितना आया, पेमेंट आपने किया कितना, डिपॉजिट वापस कितना दिया, एक्सपेंस कितना हुआ, सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ। ये डिफ़ॉल्ट आज की डेट का रहता है, आपको पूरे महीने का देखना है तो यहाँ पे डेट चेंज करके आप सर्च का बटन दबा देंगे तो पूरे मंथ का हिस्ट्री आपको दिख जाएगा कि कितना कितना लेन देन क्या क्या हुआ है एक फाइनेंस डैशबोर्ड में। फिर डैशबोर्ड में कैश बुक बैंक बुक में आपको आपका आज का कितना कैश इन हुआ या बैंक इन हुआ या आउट हुआ वो दिख जाएगा, यानी कि टोटल कितना पैसा आपके पास आया और कितना गया, यानी कि आपके पास शाम को वॉलेट में कितना पैसा बचना चाहिए वो दिख जाएगा। आप यहाँ से ये सेंड व्हाट्सएप वाला बटन पर क्लिक करके शाम को जो बॉस है उसको भी सेंड कर सकते हो, ये पूरा पीडीएफ बन के चला जाएगा, यानी बॉस को पता चलेगा कि आज कितना इनकम हुआ और क्या क्या एक्सपेंस हुआ और टोटल कितना बचना चाहिए, आज का पैसा गले में कितना होना चाहिए वो दिख जाएगा। डिफॉल्ट आज की डेट का होता है, यहाँ पे आप डेट चेंज करके चेक कर सकते हो, या फिर कैश बैंक यूपीआई वैसा फिल्टर भी है और वाउचर वाइज फिल्टर भी है कि सेल का कितना हुआ, डिपॉजिट कितना है, पेमेंट कितना है, सारा फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद है कैलेंडर डैशबोर्ड, जिसमें आपको कैलेंडर में बुकिंग दिख जाएगा कि कौन सी डेट को कितना कितना बुकिंग है, ये आपको ट्रैफिक चेक करने के लिए, या कौन सा महीना या कौन सी डेट को ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा बुकिंग ये है, उसके लिए है ये डैशबोर्ड। अब आपका रेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, और अब मास्टर में जाके आपको प्रोडक्ट कैटेगरी डालनी है। आपकी जितने भी प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी डाल देंगे, यानी कि लहंगा चोली है, कॉस्ट्यूम है, शूट है, शेरवानी है, वो सारी कैटेगरी डल जाएगी। फोटो के साथ कैटेगरी डालने के लिए प्लस का सिंबल क्लिक करना है, यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालना है, फोटो डालना है और सेव दबा देना है, तो आपका कैटेगरी सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट डालने के लिए मास्टर में प्रोडक्ट में जाना है,
और यहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट डालेंगी, जैसे कि ये डाली हुई है। नया डालने के लिए प्लस का प्रोडक्ट का सिंबल क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्ट नेम में आपने कुछ शॉर्ट कोड दिया है, यानी शूट है तो ST1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है तो वो डाल सकते हैं, या फुल नेम डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी डालेंगे तो चलेंगे। प्रोडक्ट का नाम एक डाल देंगे तो चल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि कॉस्ट्यूम है, शूट है, शेरवानी है, क्या है। फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, उसका कुछ साइज है तो साइज डाल सकते हो। परचेज प्राइस, सेल प्राइस, रेंट प्राइस, ये तीनों डालना है। ये कंपलसरी नहीं है, ये आप यहाँ पे डालेंगे तो जब परचेज, सेल या रेंट बिल बनाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगा, वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। फिर आपके पास ये क्वांटिटी कितना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना पीस अवेलेबल है, यहाँ पे क्वांटिटी में डालना है। और 5 फोटो आपको अटैच करनी है, कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट फोटो जो अटैच करेंगे वो प्रोडक्ट में, प्रिंट में सब जगह पे दिखेंगी, तो फर्स्ट फोटो ओनली डालेंगे तो भी चलेंगे, और फर्स्ट भी नहीं डालेंगे तो भी चलेंगे। फर्स्ट फोटो डालेंगे तो सब जगह पे दिखेगी। और ये सेव का बटन क्लिक करना है तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे दिखेगा आपका फोटो के साथ प्रोडक्ट। और यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर में आपके सारे कस्टमर का नाम, नंबर और एड्रेस जो भी आप डालेंगे, वेंडर, सप्लायर और कस्टमर का सबका दिखेगा। ये आपका कस्टमर से डेटा है। फिर रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट्स है, टॉप प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, ट्रायल बैलेंस है, टॉप यूजर है, ये सारे फाइनेंस और अकाउंटिंग और स्टॉक के सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है। और आपको कोई भी कस्टम रिपोर्ट्स बनाना है तो कस्टम रिपोर्ट्स भी बन जाएगा। मोस्टली सारे रिपोर्ट्स कवर कर लिए गए हैं। आपको कोई नया चाहिए तो नया कस्टम बना के दे देते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। फिर सेटिंग में जाके, सेटिंग वाला में जाके आपके कंपनी का सेटिंग कर सकते हो आप। आपका एड्रेस, आपका सोशल मीडिया का लिंक, या फिर आपका लोगो, कुछ भी चेंजेस करना है आप यहाँ सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा बिलिंग का सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका अकाउंटिंग, फाइनेंस और स्टॉक सारा मेंटेन हो जाता है, जिसमें GST के साथ, विदाउट GST सब आप बना सकते हो। और व्हाट्सएप API के साथ सारा इंटीग्रेशन है, और मोबाइल ऐप से भी इसको ऑपरेट करवा सकते हो। सारे ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप और कंप्यूटर दोनों में पैरेलल चलते रहेगी, यानी कि कंप्यूटर में बनाए तो मोबाइल में दिखेगा, मोबाइल में बनाए तो कंप्यूटर में दिखेगा। और सारा राइट्स वाइज है, जिसको जितना राइट्स होगा उतना ही दिखेगा। यानी किसी स्टाफ को एक चेक अवेलेबल मेनू का राइट दिया तो उसको उतना ही दिखेगा, और मेन एडमिन को सारा दिखेगा। यानी कि आप किसी स्टाफ को कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको हाइड भी कर सकते हो, राइट सेट करके। तो ये था पूरा आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, जिसमें रेंट एंड परचेज सेल सारा मैनेज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।